गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कराए हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 10। देखिए ये हमारा न्यू चैप्टर 10 है और इसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप समझ लीजिए, ये जो एक्सरसाइज है आपको अपनी रेखा गणित की कॉपी में करना है। ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को इस वजह से ही छुड़वाती जा रही थी कि हम जब ऑफलाइन आएंगे तब करेंगे, लेकिन अभी आपने देखा कि ऑफलाइन आने का हमारा कोई जल्दी से नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसलिए आपको अभी एक्सरसाइज करा रही हूँ। अगर होता तो मैं छुड़वा देती हूँ। जो बाकी की एक्सरसाइज मैंने आपको स्किप कराई है वो भी आपको नेक्स्ट बहुत जल्दी मैं करा दूँगी। तो देखिए थोड़ा समझ लेना। ये जो होता है हमारा प्रकार होता है, इसमें हमें प्रकार की हेल्प से और स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाने हैं और उनकी रचनाएं हमें लिखनी होती है। सबसे सिंपल होता है ये, लेकिन ये हमें टफ लगता है क्योंकि हम इसे ऑनलाइन समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो ये हमारा प्रकार होता है उसमें पेंसिल किस तरीके से लगाते हैं। कोई भी एक समतल स्पेस ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके का, और इसे इस तरीके से रख के बिल्कुल इक्वल जब ये हो जाए तो इसको यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, मैं जो अपना डायग्राम यहाँ बनाऊंगी वो चौक की हेल्प से बनाऊंगी, आपको प्रकार और पेंसिल की हेल्प से बनाना है। तो ध्यान रखिएगा जितनी माप मैं बताऊं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक रेखा मान लीजिए AB है, तो सबसे पहले स्केल लीजिएगा। स्केल से कोई भी एक रेखा AB मान लीजिएगा। अगर मैं स्केल से खींचने लगी तो होगा क्या कि आपकी बहुत छोटी रेखा खींचेगी, इसलिए मैंने कोई रेखा AB खींच ली। आपको स्केल से खींचनी है कॉपी पर, और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु C है। हमने क्या करा, कोई बिंदु यहाँ C मान लिया। केवल पैमाना और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। सबसे पहले हमने क्या करा, जब हम इसको करते हैं तो इसकी एक रचना भी हमें लिखनी होती है। क्या लिखते हैं, रचना। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी कॉपी होती है रेखा गणित की, वो वन साइड पेन और वन साइड क्या होती है, लाइनिंग वाली होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रचना। सर्वप्रथम रेखा खंड AB खींचिए। खींच ली। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, किसी दूरी पर बिंदु C को डिनोट कीजिए या लीजिए। बिंदु C को लीजिए। ठीक है, हमने बिंदु C ले लिया। हमने क्या करा, AB के मध्य में जो A और B को 2 भागों में डिवाइड करे, एक बिंदु D लिया, D, और AB से होती हुई एक रेखा हमने खींच दी। तो क्या करेंगे, AB को 2 समांतर भाग में, समांतर नहीं कहेंगे, 2 समान भाग में विभाजित करने वाला बिंदु D है। फोर क्या होगा, CD को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। CD को आप यहाँ बिंदु भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, बिंदु CD को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। ठीक है, C हो गया। देखिए हम यहाँ जो भी करेंगे वो हम यहाँ लिखना है। अब हमने क्या करा, आपने प्रकार लिया, कोई दूरी ली और इस तरीके से एक चाप लगा दिया। यहाँ लिया।
अब जो भी आप दूरी लोगे उस दूरी से क्या करोगे, यहाँ भी एक चाप लगाओगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। इसी दूरी से, जिस दूरी से हमने यहाँ लिया है, ठीक है, हमने क्या करा, प्रकार में एक दूरी ली, दोबारा समझिए, प्रकार में एक दूरी ली और ये हमने एक चाप लगाया, इस तरीके से हमने एक चाप लगाया, फिर वही दूरी से हमने बिंदु C पर रखा और दूसरा चाप लगा दिया। वो चाप हमारा इस तरीके से लगा, फिर इसको केंद्र मानकर उसी दूरी से हमने एक और चाप लगाया जो यहाँ होगा और इसको मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। ये क्या हो गई हमारी AB के समांतर एक रेखा है, ठीक है, इसे हम L मान लेते हैं। हो गई ना, ये समांतर है ना, लेकिन खींची किस प्रकार से, दोबारा समझिएगा ध्यान से। पहले सब एक AB खींची, AB के बाहर कोई बिंदु C मान लिया, उसके बाद इसको दो भागों में विभाजित करने वाली एक बिंदु D मान लिया, दोनों को मिलाया। अब प्रकार हमें लेना है, प्रकार से कोई भी दूरी लेनी है, एक चाप खींचना है, उस चाप खींचने के बाद हमें इस बिंदु C से एक चाप खींचना है और जहाँ पे ये रेखा काटती है वहाँ से दूसरा चाप खींचना है और मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। इतना करने के बाद हमें यही तीनों बिंदु यहाँ लिखने हैं। 0.5 D तक हमने कर लिया था। अब प्रकार में देखिए, जो हमारा प्रकार है, प्रकार में दूरी लेकर चाप, इसे EF लगाया, ठीक है। EF के बाद जो हमारा पांचवें पॉइंट में छठा पॉइंट है, EF बराबर होगा किसके, ये वाला पॉइंट मान लीजिए GH, C को केंद्र मानकर चाप लगाया। अब G से C को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची जो हमारी AB के समांतर है, ठीक है। वो 7 पॉइंट आप यहाँ पे लिख लोगे। इस तरीके से आपको ये रचना करनी है। अब मैं क्या करूँगी, जो सेकंड और थर्ड है उसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी। ये रचना जो है आपको मैंने लिखनी बता दी है, वो आप लिखोगे, ठीक है, लिख लोगे ना, कुछ नहीं लिखना। हमें अब ये लिखना है कि बिंदु G से होती हुई हमने एक रेखा खींची जो AB के समांतर है। यानी जो भी डायग्राम हम बनाएंगे उसके जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या करना है, लिखते जाना है। अब देखिए दूसरे में कहा है रेखा L खींचिए। सर्वप्रथम आपके लिखोगे, लिखते जाओ आप कि सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड L खींचा, L पर स्थित किसी बिंदु पर L पर लंब खींचिए। हमने क्या करा, किसी बिंदु पर L पर लंब खींच दिया, कोई भी बिंदु हमने ले लिया, लंब खींचा है, लंब यानी जो 90 का कोण बनाए। फिर अब ये भी आपको लिखना है कि बिंदु L पर हमने एक लंब खींचा, इस लंब रेखा पर x लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर है। यहाँ हमने क्या ले लिया, x ले लिया जो 4 सेंटीमीटर है। x से होकर L के समांतर एक रेखा खींचिए। तो देखिए हमें क्या करना है, इसके समांतर हमें एक रेखा खींचनी है। रेखा खींचने के लिए सिंपल आप कर सकते हो, कोई भी दूरी लो, ठीक है, कोई भी दूरी लो। और ये तो हमने खींच ही रखा है। इस तरीके से आप एक चाप लगा दीजिए, यहाँ से रखो, एक चाप लगाओ और इसके समांतर आप एक रेखा खींच दो जिसे आप M मान लीजिए। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपल या ये मान लीजिए कि इसके समांतर एक आपको यहाँ भी एक 90 का कोण बनाना है। 90 का कोण तो आप सभी को बनाना आता होगा। देखिए दोबारा देखिए, ये बिंदु x है, x पे आपको कोई भी दूरी लेकर प्रकार में
जैसे मैंने आपको बताया ये प्रकार है, यहाँ से कोई भी दूरी लेके इस तरीके से चाप लगाओगे तो ये किसी ना किसी बिंदु पर यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, उस दूरी से होता हुआ वहाँ चाप लगाओगे, जहाँ भी वो काटेगा वही क्या है उसका बिंदु से मिला दोगे और वो हमारा डायग्राम पूरा हो जाएगा। और जितना भी हमने यहाँ कुछ भी करा है, एक लाइन में एक बिंदु भी ड्रॉ किया है, वो हमें रचना में लिखना है। तो ध्यान रखें सभी बच्चे रचना ध्यान से लिखें, जो भी आप यहाँ कर रहे हैं वो रचना में जरूर लिखें। ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। क्या लिखोगे? सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड एल खींचा जिससे कोई बिंदु मतलब कि समलंब होती हुई एक भुजा है जो एक्स पे जाती है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर की दूरी बनाती है। तो यही सब आपको लिखना है। देखिए अब मैं लिखूंगी तो बहुत लंबा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या है, मान लीजिए एल एक रेखा है, बिल्कुल सेम इसमें भी ऐसी है, एल एक रेखा है और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है, यानी पी जो हमारा है वो एल पे स्थित नहीं है, कहीं और स्थित है, हमने कहीं भी ले लिया। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए, ठीक है। पी मतलब कि जो हमें एक रेखा खींचनी है पी से होकर एल के समांतर, यहाँ इस बिंदु से होकर जाए ये रेखा, जैसे हमने पहले वाला करा था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेखा में कहीं ना कहीं एक बिंदु लेना पड़ेगा। आगे पढ़ लेते हैं। अब पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए। हमने क्या करा, सबसे पहले पी आप इसको इस तरीके से कैसे कर सकते हो कि ये बिंदु है कोई भी, इसको हमने किससे जोड़ा, क्यू से जोड़ा। इसमें लिखा है एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़ना है, क्यू से हमने इसको जोड़ा। जोड़ने के बाद सिंपल सा है, आप एक चाप लगाओगे, यहाँ से एक चाप लगाओगे, इसको होते हुए एक समांतर रेखा खींच दोगे। एम पर कोई अन्य बिंदु आर लीजिए। एम का है हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, एम मान लीजिए। एम पर हमें क्या लेना है, कोई बिंदु आर लेना है, हमने आर ले लिया। बिंदु आर चुनिए, आर से होकर, देखिए आर से होकर पी और क्यू के समांतर। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके समांतर हमें लाइन खींचनी है। एक रेखा कीजिए, मान लीजिए रेखाखंड एल से बिंदु एस पर मिलती है, बिंदु एस पर मिलती है। यहाँ पर हमारा क्या है, एक बिंदु एस है, इसके समांतर हमें रेखा देखिए ये तो हमारी समांतर है ही। आप इसको समांतर करने के लिए हम क्या करेंगे, खींचिए, मान लीजिए रेखा मिलती है, समांतर रेखा इन दोनों के युग्म की एक आकृति बनती है। तो इसके समांतर करने के लिए आप यहाँ से भी दूरी ले सकते हो, है ना। समांतर रेखा खींचनी है इस प्रकार से, आप या इस बिंदु पर इस तरीके से चाप रखते हुए, यहाँ से ये करते हुए और इस बिंदु से ऐसे ही यहाँ का चाप बनाते हुए, ये तो हम पे रेखा है, यहाँ से यहाँ। क्लियर है? देखिए दोबारा से समझिए इस डायग्राम को। डायग्राम मैं समझा रही हूँ, रचना आपको लिखनी है। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड एल खींचा, हमसे कहा गया है कि बाहर कोई बिंदु है जिसका नाम है हमारा पी हमारा कोई बिंदु है, अभी हमें कुछ नहीं पता, पी हमने एक ले लिया और कहा गया है कि इससे मिलती है जो हमारा क्यू है। हमने क्या करा, पी से क्यू को मिला दिया, ये बिंदु हो गया, ये भी बिंदु हो गया। हमने क्या करा, इस बिंदु से एक चाप लगाया जो इस तरीके से जाएगा, चाप तो आपको जानते होंगे, ये यहाँ काटेगा। इस बिंदु पे हमने प्रकार की नोक रखी, पेंसिल को घुमाया, यहाँ काटा और एक समांतर रेखा हमने खींच दी। अब इसने कहा इधर कोई बिंदु है जिसका नाम है हमारा आर हमने लिया। आर लेने के बाद हमने क्या करा, प्रकार की जो ये आर है हमारा, प्रकार लिया, प्रकार से हमने इस तरीके से चाप लगाया, यहाँ पे रखा और इस तरीके से लगाया। ऐसे ही हमने यहाँ लिया, यहाँ क्या है एस। अब यहाँ के लेने के लिए इन्होंने जो सीधी लाइन खींची, ये या फिर आप ऐसे कर लीजिए एस, ये इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से। क्लियर है? चलिए इसकी रचना आप लिखोगे। सर्वप्रथम रेखाखंड हमने एल खींचा, जिसके दूर हमने एक बिंदु लिया पी से क्यू, एक बिंदु लिया क्यू जो हमारा रेखा एल पर है।
फिर हमने चाप लगाया, चाप को मिलाते हुए एक रेखा स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची। इसी तरीके से आपको इसकी रचना करनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।